हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 10 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, बच्चों पेंड कमेंट चेक करिए। पेंड कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेंड कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होकर आएगा। वहाँ पर आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। साथ में बच्चों यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शायद आपको ना पता हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व करें बच्चों। कहाँ मिलेगा? पिन कॉमेंट चेक करिए, वहाँ पे सारे लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पिन कॉमेंट चेक करिए। अगर आपको बच्चों किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे पिन कमेंट चेक करो, सब पता चल जाएगा, ठीक है। 7503644171 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो लिंक हम आपको यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ये तो नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, पुराने बच्चों को पता है क्लासेस कैसे चल रही हैं यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे दिखाते थे? एचओ से, याद है आपको? ये देखिए एचओ, एचओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव ही लेना है, याद रखिएगा। तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। हाँ भाई, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। सभी बच्चे याद रखें, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका? कॉनकेव। आइए फटाफट मैं आपको इसके दर्शन भी करा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। सोचो अगर पैरेलल आएंगी रेज, ये देखिए ये ऐसे पैरेलल आ रही है रेज, तो ये इसको ऐसा कन्वर्ज कर देता है, अंदर की तरफ ऐसा दबा देता है, ये ऐसे, ये देखिए जब रिफ्लेक्शन होता है, और ये पैरेलल आती हुई रेज कहाँ मीट करती हैं? फोकस पे, ठीक है ना, बस सिंपल। यहीं पे आइए एक बात और बता देता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से देखिए फोकस की जो डिस्टेंस है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हो। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी लेनी चाहिए हमें? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ऑल द डिस्टेंसेज इन लेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस में सभी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आप कैसे चल रहे हो? लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, तभी तो आपको ये फोकल लेंथ मिल रहा है एफ, सही है ना। और रे भी कहाँ से कहाँ आ रही है? इंसिडेंट रे को चेक करो, लेफ्ट से राइट। जब आप रे की डायरेक्शन में चलते हो तो साइन कैसा लेते हो? पॉजिटिव। चेक करो, रे लेफ्ट से राइट आ रही है, और आप भी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस जिसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं, तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी कि इसकी फोकल लेंथ कैसी लेनी है आपको? पॉजिटिव। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यस, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है, और डाइवर्जिंग लिखा होता है तो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ कैसी लेनी है आपको? पॉजिटिव लेनी है। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बताइए? 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये दिया हुआ है, 10 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। अब इन्होंने क्या बोला? ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया? देखिए मुझे बच्चों थोड़ा अंदाजा यहाँ पे मिल चुका है। कैसे? देखिएगा जरा, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ पे और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। याद करिए, यहाँ पर होता था आपका एफ, यहाँ पे भी एक फोकस होता था, ठीक है। इसको आप मेन फोकस मानते थे और इसको भी ले सकते हैं, बट यही आपका प्रिंसिपल फोकस होता था, ठीक है ना। चलो ऐसे ही पढ़ा हुआ है हमने क्लास में। ये एफ डैश हो गया, और ओ से लेके एफ डैश तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस एफ डैश से कहाँ तक का होगा? 2f डैश तक का, ठीक है ना। ओ से एफ जितना है उतना ही एफ से लेके 2f तक डिस्टेंस होगा। ये हो गया, देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दें, इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एचओ 5 सेंटीमीटर है। इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोकल लेंथ कितनी बताइए? 10 है, हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, सही है। अब देखो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक, और ये भी 10 हो जाएगा, सही है ना भाई। ओ से एफ डैश जितना है, देखो ये एफ है, ठीक है, तो ये भी तो आपका एफ है, एफ डैश से 2f डैश तक।
ठीक है। तो देखो बच्चों 10 + 10 कितना हो गया 20। तो हम आपको फिगर में दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाते हैं कि ये डिस्टेंस आपका पूरा 20 है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि लेंस से आपको 25 सेंटीमीटर अवे ऑब्जेक्ट रखना है, यानी कि बच्चों पक्का ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड 2f डैश। चेक कर लो 2f डैश के बाहर रखा होगा, सही है ना। तो 2f डैश के बाहर बच्चों ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए, ये देखिए 2f डैश के बाहर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है 2f डैश के बाहर, बियॉन्ड 2f डैश, ये ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम है आपका AB। बच्चों क्या इसका रे डायग्राम आपको बनाना नहीं आता है? याद करिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ होता था, बियॉन्ड 2f डैश, तो हमारी इमेज कहाँ बनती थी, f और 2f के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या हो जाती थी, मैग्नीफाइड नहीं होती थी, डिमिनिश्ड हो जाती थी, थोड़ी छोटी हो जाती थी, ठीक है ना। आइए आपको हम रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों पॉइंट A की इमेज बनाइए, कैसे बनेगी बताइए। एक रे तो पैरेलल आएगी, लेंस थोड़ा बड़ा कर लो, चलो ये ऐसे, ठीक। एक रे को आप पैरेलल लेके आइए, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो ये देखिए जरा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, ये देखिए ये फोकस से पास करेगी, करेक्ट, ये फोकस से पास कर दी, ये फर्स्ट रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी रे बच्चों आप लोग एक काम करिए, कहाँ से लेके आएंगे बताइए, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेके आइए, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेके जाइए, तो ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से आप लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो सीधी निकल जाती है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कहीं पे भी बेंड नहीं होगी, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। तो देखिए ये वाला पॉइंट आपका F। अब देखो बच्चों ये पॉइंट A से आपने 2 रेज निकाली थी, तो पॉइंट A की इमेज यहाँ पे मिल गई, इसको हम क्या बोलेंगे, A डैश, और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, B डैश। बच्चों चेक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा, ये AB आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन A डैश B डैश आपको थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, सही है ना। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपकी जो इमेज है वो कैसी मिल गई बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इमेज आपकी कैसी मिल गई है, ये कैसी, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल। रियल तो है ही, क्योंकि सच में अगर हम यहाँ पे स्क्रीन लगाएं तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक इमेज मिलेगी, लेकिन इन्वर्टेड, मतलब कि अगर ये मार्कर ऐसा रखा हुआ है तो ये मार्कर ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ये मार्कर आपको इन्वर्टेड उल्टा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा हमें पता चल रहा है कि नेचर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा बच्चों कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, सही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। और ये केस हम लोग पढ़ के आए बच्चों, तो यहाँ पर कैसा होगा बताइए, क्या मैग्नीफाइड हो जाएगा, जवाब है नहीं, कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बच्चों द साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज को आप लोग HI से दिखाते हो, यहाँ पर बच्चों कहीं ना कहीं HI जो है वो लेस देन आएगा किससे, HO से। HI मतलब साइज ऑफ इमेज और HO मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है, डिमिनिश्ड लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये सब तो रे डायग्राम से समझ में आ गया, लेकिन इन्होंने आपसे और क्या क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है फाइंड द पोजीशन, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से देखो यहाँ बनेगी, यहाँ कहीं, अब कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं का मतलब कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में कहीं पे बनेगी, तो उसको आप एग्जैक्ट बताओ ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, यानी कि आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी। इमेज डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, V से दिखाते हैं इमेज डिस्टेंस को। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप लोग किससे दिखाते हैं, लेटर U से, याद है आपको। U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों, देखो बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये देखिए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ रखा है, इधर की साइड, चेक करो ना। अगर हम आपसे बोलें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालो तो आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा चलोगे, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो आप तो ऐसे चल रहे हो, लेकिन इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही, लेफ्ट से राइट, तो आप रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट जा रहे हो, इसलिए यू का साइन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे यू का साइन हम लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। अब एक काम करते हैं बच्चों, आपको वी निकालना है और ये लेंस है। लेंस के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, लेंस फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और अगर यहाँ पे प्लस लगा दें हम तो कौन सा हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है देखो HI/HO, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, V/u, V/u होता है लेंस में, और अगर मिरर होता तो यहाँ पे क्या होता है -V/u, ठीक है ना। लेकिन अभी ये लेंस है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है। बहरहाल अब इस फॉर्मूले को देखिए बच्चों, आप 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यूज रखते जाइए, साइन के साथ वैल्यूज हमें रखनी है। f की साइन कैसा रखना है, चेक करो, +10, ठीक है ना, तो +10 रख दिया, इज इक्वल्स टू 1/v। v तो आपको निकाल के लेके आना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, u का साइन कैसा रखना है आपको, नेगेटिव। चेक कर लीजिए u कितना है, -25, तो u की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे कितनी, -25। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों आ गया 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/25। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या लग रहा है v का साइन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे देख के बताइए। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस यही तो आपकी क्या होगी v, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव आना चाहिए। आइए सॉल्व करके देखते हैं क्यों पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसा राइट में जा रहे हो ना, a डैश b डैश ये इमेज आपकी बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से b डैश तक की डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस है, ये ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है, तो आप तो लाइट के चलने की डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप निकालिए 1/25 को लेफ्ट में भेज दो, क्या हो जाएगा 1/10 और माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, 1/v, करेक्ट। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, अगर ये वाला पोर्शन 1/v के इक्वल है तो 1/v भी तो इसके इक्वल होगा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 और माइनस 1/25। कोई डाउट है, सिंपल है। चलो सॉल्व कर लो बस इसको, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/v इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों 25 और 10 का मेरे ख्याल से एलसीएम कितना आ जाएगा 250, हाँ 50 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 50 लेना हो 50 ले लो, ठीक है ना। एलसीएम लेना हो एलसीएम ले लो, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, उससे भी सॉल्व हो जाता, मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करता, छोड़ो। एलसीएम 50 आया, 50 को 10 से डिवाइड करिए कितना आएगा बताइए 5, तो 5 × 1 5 माइनस 50 को 25 से डिवाइड करिए 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। तो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3/50। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकेट करो इधर भी। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/v को पलट दो, ऐसा रेसिप्रोकेट करो, v/1 यानी कि v इज इक्वल्स टू इसको भी रेसिप्रोकल करो यानी कि 50/3। और ध्यान से चेक करो बच्चों, 50/3 कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, चेक कर लो। 3/50 पॉजिटिव था, तो 50/3 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई डाउट है बताइए, तो v पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 50 को आप 3 से डिवाइड लगाइए, मेरे ख्याल से सभी बच्चे डिवाइड लगा लेंगे 50 को 3 से, आपको मिलेगा कितना 16.666 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। पॉइंट के बाद 666 आता चला जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर लो, लास्ट 3 प्लेस तक निकाल लो और राउंड ऑफ कर लो, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा v का वैल्यू कितना 16.6, और लास्ट में ये वाले 6 को हटाओगे जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे 1 ऐड कर देंगे 6-7 सेंटीमीटर। लीजिए v आ गया आपका। कोई डाउट है बताइए। अब देखो बच्चों, v हमारा पॉजिटिव आया, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब इन्होंने हमसे बोला था ना पोजीशन, तो पोजीशन हम कैसे लिखेंगे, हम पोजीशन इस तरीके से लिखेंगे, क्या, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ध्यान सुनिए मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए हम लिख रहे हैं ये पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। द इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 16.67 centimeter from the लेंस, या फिर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, फ्रॉम द लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करी जाती है, फ्रॉम द लेंस। और आगे बहुत ज़रूरी है लिखना ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या लिख दिया, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन भाई ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम लेंस ना, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में तो ऑब्जेक्ट है, बट उसके राइट में क्या है, इमेज है। तभी तो हमने लिखा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.67, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये वाली, ये देखिए ये 16.67 सेंटीमीटर है, करेक्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस के 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है, राइट हैंड साइड में इमेज। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। और मान लो इमेज इधर ही बन गई होती तो हम बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल देते। बहरहाल तो बच्चों पोजीशन की बात होगी। अब बात करते हैं साइज़ की, ठीक है ना। तो साइज़ बच्चों आपका कैसा आना चाहिए, डिमिनिश्ड आना चाहिए। वो आप निकाल सकते हो किससे, मैग्नीफिकेशन निकाल के आप बता सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m क्या होता है, v/u, क्योंकि आपको v भी पता चल चुका है और u भी पता चल चुका है। यहाँ से m निकाल लो, और आपको देखो ho पता है, तो आप hi बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बता दोगे यहाँ से, ठीक है ना। पहले इतना कॉपी करिए, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, मैं हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसका, मैग्नीफिकेशन का। m इज इक्वल्स टू hi/ho भी होता है और m इज इक्वल्स टू v/u भी होता है। तो हमने पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v/u लगा लेना है, ठीक है ना। तो
नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम कर सकते हो, एम की जगह एच आई अपॉन एच ओ भी तो रख सकते हो, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। कोई डाउट है? अब देखिए बच्चों, एच आई आपको निकालना है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज निकालना है, ठीक है, और एच ओ आपको दिया हुआ है। चेक कर लीजिए, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, जो कि आपको कैसा लेना था पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है ना, तो इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या रखा 5 इज इक्वल्स टू वी कैसा है आपका पॉजिटिव। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगा, वी का डेसिमल वाला वैल्यू नहीं रखो, वी का कौन सा वैल्यू रखो, फ्रैक्शन वाला, जो 50/3 आया है उसको आप रखो, क्योंकि ये तो अप्रॉक्स में आया है ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 50/3, तो कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो v की जगह 50 अपॉन क्या रखना है हमको 3 रखना है, और u की जगह क्या रखोगे, u कितना था बच्चों -25 है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने -25 रख दिया, ठीक। अच्छा, अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एच आई अपॉन 5, अब ध्यान दें, देखिए यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, 50 अपॉन में ये 3 आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 25। देखो 25 अंदर 25 और 25 2 क्या होता है 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, इसको हटा दूँ इसको यहाँ पे, चलिए ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं हटा देता हूँ इसको, करेक्ट। चलिए यहाँ से आ गया, देखिए एच आई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे -2 अपॉन 3 × 1 3, तो -2 बाय क्या आ गया आपके पास 3। अब ये 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चलाएगा 5, तो यहाँ से एच आई इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एच आई इज इक्वल्स टू -2 5 का कितना होता है 10/3 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 10/3 सेंटीमीटर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आपको कितना मिलेगा 3.33 है ना। तो एच आई इज इक्वल्स टू -3.33 क्या सेंटीमीटर। अब बच्चों ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, एच आई कैसा आ गया नेगेटिव, चेक करो ना, एच आई नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज कैसी है इन्वर्टेड है ना, तभी तो उसका साइज नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के एबव जितनी भी डिस्टेंस होती हैं उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, और बिलो जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर नेगेटिव साइन शोज, हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसीलिए तो हमने पहले भी नेचर बता दिया था, और अगर हम रे डायग्राम नहीं बताते तब भी हम बता देते, क्योंकि एच आई हमारा नेगेटिव आ गया तो हमें पता चल जाता है नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर एच आई पॉजिटिव आता, अगर एच आई कैसा आता पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है सीधा और सीधा ही सीधी इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। तो एच आई का साइन पॉजिटिव आ जाता और हम बोलते इरेक्ट है, कैसा है इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगता है वर्चुअल, तो हम बोलते वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट है? तो बच्चों देखिए पोजीशन बता दिया मैंने साइज के बारे में बता दिया है, साइज ऑफ द इमेज बता दिया मैंने, ठीक है ना, एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर भी मैंने बता दिया कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक कमेंट और आप चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो आप, कमेंट ये कर सकते हो एग्जाम में, आपका एम क्या होता है बताओ बच्चों, एम होता है आपका एच आई अपॉन एच होता है, ठीक है ना, एच आई अपॉन एच ओ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में एच ओ नहीं दिया होता है, एच ओ नॉट गिवन, यानी कि साइज ऑफ नॉट गिवन, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं दिया होता, वैसे तो दिया था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको 5, मान लो बच्चों नहीं दिया होता, तो पता है आप क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप एक काम करिए बच्चों, उस कंडीशन में आप पहले ना m को निकाल लीजिए, m को v/u से निकाल लीजिए, और अगर मिरर दिया हुआ है तो -v/u से निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो v/u से पहले m को निकाल लो, v कितना था फटाफट बताइए, v था आपका कितना 50/3 है ना, इसको रख दो, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो 50/3 आ जाता है यहाँ से, और u कितना था -25 है ना, u कितना था -25, इसको सॉल्व करते 25 2 तो 2 अपॉन कितना आ गया m इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, माइनस तो बचाइए, -2/3 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई जो कि 1 से क्या है लेस है, चेक कर लो 1 से लेस है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2/3, माइनस मत देखो, माइनस साइन ओनली शोज व्हाट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। कुछ बच्चे नहीं फील कर पा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, m क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ, बेटा खुद दिमाग लगाओ, एच ओ हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, मैंने बताया ना साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। अब m का साइन कौन डिसाइड करेगा, सोचो एच आई, अगर साइज ऑफ द इमेज भी कैसी होगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, भाई एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के अबव होता है। अब एच आई एम का साइन डिसाइड करेगा, यानी कि एम का साइन जब आपको क्या मिल गया यहाँ पे नेगेटिव, चेक करो एम कितना आ रहा है -2/3 आ रहा है, ठीक है ना।
m का साइन जब आपको नेगेटिव मिल गया तो आपको बोल देना चाहिए था दिमाग लगा के, हाँ भाई इसका मतलब जरूर HI कैसा होता होगा, नेगेटिव। चेक कर लो, HI नेगेटिव होता होगा, इसका मतलब कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है ना। तो m जब नेगेटिव होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स में, तो आप बोल सकते हो हाँ इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कॉन्वेक्स क्या, कहीं पे भी अगर आपका m नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी हो जाती है आपकी, इन्वर्टेड, क्योंकि HI कैसा होता होगा, इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये बात आपको सोचनी चाहिए थी, ठीक है। अब ध्यान दे जरा, बस अब m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। m की वैल्यू रखोगे कितनी बताइए, -2/3, तो यहाँ से आ जाएगा HI/HO, ठीक है ना। अब HO को इधर भेज दो तो बताओ क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल्स टू -2/3 टाइम्स व्हाट, HO। तो आप बोल सकते थे हाँ भाई साइज ऑफ द इमेज जो है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का 2/3 टाइम्स है। 2/3 टाइम्स मीन्स व्हाट, कि अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को टोटल 3 पार्ट्स माने तो 3 में से 2 पार्ट्स किसके होंगे, इमेज के, तो इमेज छोटा ही तो बनेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन कैसा है यहाँ, <1। चेक कर लो 2/3 कितना होता है बताओ, 2/3 कितना होता है, ये होता है 0.666 करके कुछ है ना, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को अगर आपको निकालना था तो ये अप्रॉक्स में आ जाता कितना, 0.66 ऐसा कुछ आता है ना, जो कि नेगेटिव आता। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और जब मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन छोड़ो, न्यूमेरिकल वैल्यू <1 होता है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, ठीक है ना। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ओके। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक कॉन्केव लेंस है आपके पास, ये देखिए हमने कॉन्केव लेंस एक बना लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना है बताइए, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम बच्चों ये 15 सेंटीमीटर है, ये देखिए यहाँ पे ये इसका फोकल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। याद है आपको कॉन्केव लेंस के बारे में, मैं आपको फटाफट याद दिला देता हूँ। कॉन्केव लेंस में क्या होता था, याद करिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। और पैरेलल आती हुई जो रेज होती थी, ये देखिए पैरेलल आती हुई रेज क्या करती थी, क्या करता था, इसको डाइवर्स कर देता था ऐसा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली आएगी और ये ऐसे। और सोचो जब हम यहाँ पे अपनी आइज लगाते हैं सामने, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये वाली रे यहाँ कहीं से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है। इसको बैक ट्रेस करेंगे, पीछे इसको डॉट डॉट करके मीट करेंगे तो हमें यहाँ पे मीट होते हुए नजर आएगी। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस, याद है। तो बच्चों देखिए ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये O से F जब आप चलोगे तो आप तो रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चल रहे हो। चेक करिए, रे लेफ्ट से राइट आ रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो चेक करिए ये फोकल लेंथ जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो ये जो भी फोकल लेंथ इन्होंने हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइन कैसा लेना है आपको, नेगेटिव, ठीक है ना। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए O से F तक ये तो 15 हो गया, और माइनस साइन हमने क्यों लिया है, वो केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है कि हमारा फोकल इधर है, फ्रंट ऑफ द लेंस है, ठीक है ना, हमारा फोकस कहाँ है, फ्रंट ऑफ द लेंस है। ओके, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही है। अब बिहाइंड बनेगी कि कहाँ बनेगी, तो ये सब जानने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लो, आप ये पता कर लो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब आप यू फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो बताओ, यू फाइंड कर लो, ठीक। वी आपको गिवन है, वी कितना गिवन है बताइए, पढ़िए जरा। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज हमारी बन रही है। लेंस 10 सेंटीमीटर पे कहाँ बन रही होगी, सोचिए बिहाइंड द लेंस, मतलब यहाँ पीछे कहीं बन रही होगी कि फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब यहीं पे जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं। तो जब आप इधर ही ऑब्जेक्ट रखोगे ना सामने, तो इधर ही इमेज बनेगी। कॉन्केव के दो ही तो केस थे, क्या, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और एक और केस था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। दो ही तो केस है। तो पक्का आपकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बन रही होगी, O से ये F की तरफ यहाँ कहीं। देखिए ये अगर पूरा 15 है तो यहाँ कहीं 10 होगा, तो ये देखो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी यहाँ, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही होगी, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों जो V का साइन होगा वो कैसा लोगे आप, -10 सेंटीमीटर लोगे। V इमेज डिस्टेंस -10 लेंगे, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट में, और रे लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट में। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए जरा, फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और v कितना लेना है आपको, -10 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है ना। अभी पूरा रे डायग्राम कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी, -15, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v का साइन -10,
और -1/u। आपको क्या लगता है u का साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? मुझे तो लग रहा है नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट इधर ही तो रखा हुआ कहीं। रे कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, लेफ्ट से राइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो ऐसे, रे लेफ्ट से राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे, रे लेफ्ट से राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट से लेफ्ट। तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ कैसे ले रहे हैं, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट, इसलिए यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। अभी दिखाते हैं, आएगा, परेशान ना हो, ध्यान से चेक करो। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास, ध्यान से चेक करिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए ये जो माइनस है आपका, ठीक है ना, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो ऐसा यहाँ पे, ठीक। अब ये -1/u कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, 1/-10 का मतलब -1/10, ओके। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -1/15 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/15, ओके। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, 1/u इज इक्वल्स टू 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 50, तो एलसीएम आ गया आपके पास 50। 50 को 10 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 5 × -1 -5, ठीक है ना, और प्लस 50 को 15 से डिवाइड करिए, ओह सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, 30 आएगा यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 15 को मैं 25 सोच लिया, सॉरी वेरी सॉरी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, है ना, तो यहाँ पे आ गया 30 को डिवाइड करिए किससे, 10 से, कितना आ जाएगा 3 × -1 -3, और प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 से जब डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/u इज इक्वल्स टू -3 + 2 कितना हो जाएगा -1/30, करेक्ट। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, u/1 u होता है और 30/-1 -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, u कैसा आ गया, नेगेटिव, सही है ना। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस कितना हो गया 15, तो f से लेके यहाँ पे 2f तक ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 15, तो 15 और +15 कितना हो जाएगा टोटल 30, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है 2f पर, बस। तो इसका आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, a b। अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो, कैसे करोगे, पैरेलल आएगी एक रे, और ये जो पैरेलल होगी, ठीक है, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से आते हुए नजर आएगी बताइए, फोकस से, याद है आपको, ये देखिए ये ऐसा, ये यहाँ से डाइवर्स हो जाएगी। यहाँ हम अपनी अगर आइज लगाएं तो हमको बैक ट्रेस करने पर ऐसा समझ में आएगा कि ये रे कहाँ से आ रही थी, फोकस से, ठीक। और दूसरी रे हम लेंगे कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पर। ये देखिए दूसरी रे हमने ली कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे। तो आप देखिए बच्चों, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था लगभग वहीं पे इमेज आपकी बनी है, ये देखिए ये बना a' और b', करेक्ट, a' b'। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। को डाउट है बताइए, हाँ। तो v का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, u का साइन भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है, यही पूछा था, रे डायग्राम पूछा था, रे डायग्राम तो मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, नोट कर देते हैं, कैसे लिखेंगे आंसर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of what, 30 सेंटीमीटर, बस, in front of the lens, in front of the lens, ओके, लेंस के फ्रंट में, सामने, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर सबको पता है, ये जो बल्जिंग आउट, जो बाहर निकला हुआ सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है ना। और इसका फोकल लेंथ कितना है बताइए 15 है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कैसा रखते हैं, पॉजिटिव। याद है आपको, कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रखना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, ये आपको पता है। ये देखिए इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये इसका ऑप्टिकल, ये इसका पोल है, ठीक है ना, ये क्या है, पोल है, ठीक। अब देखिए इन्होंने बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान दें, ये अगर पोल है और फोकस आपका कितना है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये f है, ठीक। अब एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ कहीं। अब ऑब्जेक्ट को बच्चों 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है। देखो अगर ये 15 था तो 15 से थोड़ा सा कम करोगे तो क्या आ जाएगा 10,
यहाँ कहीं देखिए ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा गया है, करेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। अब बताइए, याद करिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दो ही तो केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी, तो इमेज कहाँ बनती है, पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तभी तो इसको रियर व्यू मिरर बोला जाता है। आपकी कार वगैरह में यही तो लगा रहता है जो पीछे वाली फील्ड का एक वाइडर व्यू देता है, क्लास में पढ़ा है कई बार, ठीक है ना। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इमेज बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा, फील आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और वैल्यूज जो भी बोली है निकाल लीजिए। एक चीज़ और, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो इमेज कहाँ बन जाती, फोकस में, बस। लेकिन अभी इन्फिनिटी पे नहीं है, पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा एक चीज़ और, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें, तो जवाब है नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, पॉइंट ए से अगर रेज निकलेंगी, ये देखिए ये पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। मतलब कहाँ से पास करते हुए नजर आएगी, कहाँ से आते हुए नजर आएगी, फोकस से, ठीक है ना। एक तो ये रे होगी, और दूसरी रे हम लोग ले लेंगे कहाँ से बताइए, दूसरी रे ले लेते हैं कहीं से भी ले लो, पोल के निशाने पे ले लो, ये देखो ये पोल पे आ गई, ठीक है ना। तो ये जितने एंगल यहाँ पे बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये पढ़ा है। और यहाँ अपनी आइज लगाएंगे तो ब्रेन हमारा बैक ट्रेस करेगा, तो ये यहाँ से आते हुए नजर आएगी इस पॉइंट से। तो पॉइंट ए की जो इमेज है वो है ए डैश पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो पॉइंट बी की इमेज आ जाएगी कहाँ, बी डैश पे। ये देखिए ऐसे आ गया ए डैश बी डैश, सही है। तो कैसी इमेज है बताइए, आपको तो दिख रहा है साफ साफ, कैसी इमेज है बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साथ में कैसी बताइए, साइज कैसा हो गया इसका, छोटा हो गया, तो मैग्नीफाइड नहीं हुई। चेक करो, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी, छोटी, तो डिमिनिश्ड हो गई। क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बस ये, ठीक है ना। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। तो सॉल्यूशन देखो बहुत ईजी, पोजीशन निकालने के लिए, पोजीशन निकालना है इमेज का, यानी कि आपको v की वैल्यू बतानी है। चेक करो, p से लेके b डैश तक, यही तो v होगा, और v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोल से आप ऑब्जेक्ट की तरफ लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट जा रही है, तो आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यही पोजीशन हो जाएगी किसकी, इमेज की। निकाल लो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ पे। तो 1/ क्या हो जाएगा बताइए, 15 इज इक्वल्स टू 1/v, v आपको फाइंड करना है, और प्लस 1/u, u कितना रखना है, चेक करो u कितना है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 10 पे, है ना, फ्रंट ऑफ द लेंस, तो ये -10 रख देंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/10, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/15 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, करेक्ट। यानी कि एक तरीके से आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 और प्लस 1/10। ये सब बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 1/v इज इक्वल्स टू 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 30 को 15 से डिवाइड करिए 2 आएगा, ऊपर आएगा 2, और प्लस 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 प्लस 2 कितना होता है बताइए, 5। तो यहाँ आ गया 5/30, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, तो 1 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/6 आ गया। बोथ साइड रेसिप्रोकेट कर दो, v/1 v और 6/1 6, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, सही है। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आना भी चाहिए था। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन, तो हम लिखेंगे पोजीशन में क्या, द इमेज इज formed, the image is formed at a distance of 6 centimeter behind the mirror। आप चेक कर लीजिए बच्चों, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही तो बना है, सही ना, ओके। और क्या पूछा है, नेचर, नेचर कैसा होगा, नेचर आप पहचान गए होगे कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पहचान पाए नेचर, मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे पहचानना है। मान लो आपको रे डायग्राम से नहीं पहचानना है, तो आप एक काम करो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बताइए, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u होता है मिरर में, और लेंस में v/u होता है। तो पहले आप एक काम करिए, आप यहाँ से
m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू से मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, माइनस वी अपॉन यू से मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, निकालिए क्या हो जाएगा, माइनस वी कितना आ गया बताइए 6, तो 6 रख दिया अपॉन यू, यू कितना है आपका -10 है ना, -10, ये देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आ गया बताइए 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3/5 आ गया मैग्नीफिकेशन। साइन कैसा आ रहा है मैग्नीफिकेशन का बताइए, पॉजिटिव, और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला ये रहा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, करेक्ट। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, HO तो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, यानी कि इसका डिनोमिनेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक, तो HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैग्नीफिकेशन का साइन कौन डिसाइड करेगा, HI, यानी कि साइज ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, और HI अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस अपॉन प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब जरूर HI भी कैसा रहा होगा पॉजिटिव। HI पॉजिटिव रहने का मतलब है कि साइज ऑफ द इमेज कैसी रही होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जब बनता है तो उसको हम इरेक्ट बोलते हैं ना, और अगर ऐसा बनता, मान लो ये मार्कर है, मार्कर की इमेज आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है, वर्चुअल छोटा दिखाई पड़ रहा है, डिमिनिश्ड, क्योंकि चेक करो m का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 3/5, जो कि लेस देन 1 है, ये फैक्टर 1 से छोटा है, चेक कर लो ना, 3 को 5 से डिवाइड करो 1 से छोटा आएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आने का क्या मतलब है कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसा कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा, ठीक। और अगर ये इमेज ऐसी बनी होती, मतलब मार्कर यहाँ पे ऐसा रखा और ये बनी ऐसी होती, तो इसको हम इन्वर्टेड बोलते और मैग्नीफिकेशन कैसा आता, नेगेटिव आता, क्योंकि HI कैसा हो जाता उस टाइम आपका नेगेटिव। तो बहरहाल मैग्नीफिकेशन यहाँ पॉजिटिव है, इससे हमें ये पता चलता है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है, क्योंकि HI पॉजिटिव होगा, ठीक। और इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगता है बताइए, वर्चुअल, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कर सकते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखिए बच्चों, यहाँ से सीखने को आपको ये मिल रहा है कि प्लेन मिरर का जब भी आपसे मैग्नीफिकेशन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, +1। अब ऐसा क्यों, हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन को एम से दिखाया, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को किससे दिखाएंगे, HI से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाएंगे, HO से, करेक्ट। तो देखो बच्चों, अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, इन्होंने हमको मैग्नीफिकेशन कितना दिया है प्लेन मिरर के लिए, +1। भाई दिमाग लगाओ, m का वैल्यू +1 कब आएगा बताइए। देखो HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि HI भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, और दोनों इक्वल रहे होंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक ही कंडीशन में m+1 आ सकता है, व्हेन HI इज इक्वल्स टू क्या रहा होगा, HO, यानी कि साइज ऑफ द इमेज किसके इक्वल रहा होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, बस, ठीक है ना। क्या ऐसा नहीं होता है बताइए आप, ऐसा बिल्कुल होता है। आप प्लेन मिरर में देखो बच्चों, आप प्लेन मिरर में देखिए, मान लीजिए ये प्लेन मिरर हमने बनाया, ये देखिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए AB, करेक्ट, AB एक ऑब्जेक्ट है, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे हमको, मान लो ये जितना भी डिस्टेंस है, ये मान लो D डिस्टेंस है, तो बिहाइंड द मिरर हमको D डिस्टेंस पे ही क्या मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी। कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अपना चेहरा दिखा है प्लेन मिरर में आपने, जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा तो दिखता है, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये HO है, HO, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, साइज ऑफ द इमेज, A', B', ऐसी इमेज मिलती है, चेक कर लो। तो बस HI इज इक्वल्स टू HO है, HO का साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अब अपवर्ड डायरेक्शन में, और इमेज का साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। बस जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा शीशे में दिखाई पड़ता है, तो HI इज इक्वल्स टू HO। तो HI इज इक्वल्स टू HO होगा, तो m का वैल्यू निकालिए, m इज इक्वल्स टू HI की जगह आप क्या रख सकते हो, HO, तो HO अपॉन HO, HO से HO कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बताइए, +1। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, +1। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझिए। एक्सप्लेन आप इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है, और प्लस साइन क्या बताता है, दोनों बातें आप बताओगे। सुनो, मैग्नीफिकेशन आपका 1 आया है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है जरूर ये नंबर इससे कट गया होगा, HI HO से कट गया होगा। क्यों कट गया होगा, जरूर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मान लो कि बच्चों, मान लो कि आपको मैग्नीफिकेशन, मान लो अब ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, हमारा चेहरा मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, वैसे तो इससे बड़ा ही होगा पर फिर भी, ठीक है। और यहाँ पे इमेज भी कितनी मिली बताइए, 5 सेंटीमीटर। तो आप दिमाग लगाइए खुद, साइज ऑफ द इमेज की जगह भी 5 रखोगे और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 5 से 5 कट नहीं जाएगा, बताओ 1 आएगा।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन प्लस क्यों लगा हुआ है? तो जवाब ये है प्लस इसलिए लगा हुआ है बिकॉज ऑब्जेक्ट तो हमेशा इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है, ऐसा इमेज भी आपकी कैसी इरेक्ट ही है, तभी तो HO का साइन भी पॉजिटिव और HI का साइन भी कैसा पॉजिटिव। अगर हमारा चेहरा प्लेन मिरर में उल्टा दिखाई पड़ता है, यानी कि ये हमारा चेहरा और ऐसा दिखाई पड़ता है, यानी कि आंखें नीचे लिप्स ऊपर दिखाई पड़ते, तब मैग्नीफिकेशन आता तो 1, लेकिन कैसा आता? नेगेटिव आता, मतलब उतना ही बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता लेकिन ऐसा उल्टा दिखाई पड़ता, तब HI का साइन कैसा हो जाता बताओ? 5 नहीं लेते, अगर ऐसी इमेज बनती तो हम क्या लेते इसको? -5, इन्वर्ट हो जाती है अगर, सही है। लेकिन +1 आ रहा है, +1 आने का क्या मतलब है कि हमारी इमेज कैसी? इरेक्ट है। सुन लीजिए, इरेक्ट है, सीधी इमेज है, जैसा चेहरा, आंखें अगर ऊपर हैं तो ऊपर ही दिखाई पड़ रही हैं। इरेक्ट मतलब सीधा। इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगता है? वर्चुअल। हाँ, तो बस नेचर कैसा हो गया बताइए? +1, मैग्नीफिकेशन +1 है, इसका मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लस क्या बता रहा है? उसका नेचर बता रहा है। क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। इरेक्ट एंड वर्चुअल या वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन बच्चों -1 आता, ठीक है, वैसे तो कभी आएगा नहीं प्लेन मिरर में, लेकिन अगर -1 आता, इसका क्या मतलब है कि HI इज इक्वल टू HO तो है, लेकिन साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। ऐसा तो होता नहीं है। तो देखिए आंसर हमने ऐसे करना है एग्जाम में। सबसे पहले आपको बताना है कि मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे कंडीशन करके HI इज इक्वल टू HO करके काट के +1 दिखा देना है आपको, ठीक है ना। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लिखोगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, इट शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कोई डाउट है बताइए? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या है? उसकी इमेज है। द पॉजिटिव साइन शोज, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पॉजिटिव साइन के बारे में बताएं। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है बताइए? द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, कर सकते हैं, कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? 5.0 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। पढ़ो ना क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये आपको दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसकी लेंथ कितनी है? 5.0। तो HO यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव, ठीक है ना। 5.0 का मतलब 5, ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है बल्जिंग आउट जो सरफेस होता है बाहर निकला हुआ, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से पोल से यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, इसमें इन्होंने हमको क्या दिया है? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आप लोग को फॉर्मूला पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगी कितनी? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, तो r/2 यानी कि 30/2 कितना आ जाएगा बताइए? 15। अब सवाल ये है कि फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? तो जवाब सुनिए, पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना, आपका फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी बताइए? 15। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना? चेक करो, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना? 20। इसको हमें -20 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रेस कैसे चलेंगी? लेफ्ट से राइट। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कहाँ से कहाँ मेजर करोगे? पोल से आओगे ऑब्जेक्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हो। और रे कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं एक रे निकाल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पहले फोकस बना लीजिए इसका, यानी कि फोकल लेंथ आप बना लीजिए। कितनी आई बताइए? +15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो, अगर ये 20 है तो 20 से थोड़ा सा कम +15 यहाँ कहीं होगा, ये देखिए, ठीक। अब देखो बच्चों, ये पैरेलल जो रे आएगी वो कहाँ से पास करेगी? मतलब कहाँ से आते हुए नजर आएगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको डाइवर्ट कर देगा। और अगर हम अपनी आइज़ यहाँ लगाएं तो हमारे ब्रेन को लगेगा ये कहाँ से आ रही है? फोकस से, ठीक। और दूसरी इमेज बच्चों आप कौन से निशाने पे लगा लीजिए? पोल पे। ये देखिए पोल पे जो जाएगी
यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आइस लगाओगे, ब्रेन इसको बैक ट्रेस करेगा और ये यहाँ से आते हुए नजर आएगी, यानी कि पॉइंट ए की इमेज आपको यहाँ मिलेगी ए डैश पे, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो बी की इमेज आपको यहाँ मिलेगी बी डैश पे। तो ए डैश बी डैश पे आपको ये देखिए ए डैश बी डैश आपको इमेज मिली। कोई डाउट है बताइए। कॉन्वेक्स मिरर को तभी तो रेयर व्यू मिरर कहा जाता है, मतलब आपकी गाड़ियों में लगा रहता है ये ऐसे, ठीक है ना। कार चलाते हो, रेयर व्यू साइड में जो मिरर लगा रहता है, पीछे का पूरा ट्रैफिक आपको इसमें क्लियर दिखता है। क्यों दिखता है आप देख लो, जो भी ट्रैफिक में गाड़ियाँ खड़ी हैं वो कहाँ जाती हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। जैसे एक बड़ी सी ट्रक पीछे खड़ी हुई आपको आपके शीशे में छोटी सी दिखाई पड़ती है ट्रैफिक में। बात समझ में आ गई? कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये तो रे डायग्राम बच्चों बना लिया, इन्होंने हमसे रे डायग्राम नहीं पूछा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने रे डायग्राम बना लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताना है ना, कि वी का वैल्यू बताना है। अब आप मुझे बताइए v का वैल्यू बताना है इमेज डिस्टेंस का। ये देखिए ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा बताइए, पॉजिटिव। चेक कर लो v कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों, चेक कर लीजिए, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से आप इमेज की तरफ ऐसे चलोगे लेफ्ट से राइट, और रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है। तो आप जब रे की डायरेक्शन में हो, जब आप कोई भी डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में मेजर करते हो तो वो कैसा आता है, पॉजिटिव। कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो v का वैल्यू कैसा आना चाहिए आपका, पॉजिटिव। बस अब ये मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, ठीक है ना। 1/f, f कितना बताइए, 15 है, तो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू निकालना है और प्लस 1/u। u हमेशा आपका कैसा होगा, नेगेटिव। चेक कर लो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा था, -20 पे, ठीक है ना। ये देखिए -20 रख दिया यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस माइनस माइनस, तो -1/20, -1/20 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 1/15 और प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/v, करेक्ट। अब 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, ये हो जाएगा आई थिंक कितना, मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, अरे 60 ही हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। 20 और 15 का एलसीएम निकालो, 5 से जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, सॉरी 5 4 जा और 5 3 जा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका किससे, 3 से, हाँ 3 4 जा, 3 1 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, चेक कर लो, 5 से जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60 आ गया एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम 60 को डिवाइड करिए 15 से 4 into 1 कितना आ जाएगा, 4 और प्लस 60 डिवाइडेड बाई 23 आएगा, 3 1 जा 3। तो ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया। 4 + 3 कितना होता है, 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, v/1 कितना हो जाएगा, v, और 60/7 कितना हो जाएगा, 60/7। अब 60/7 आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आता है। इसको हटा दें यहाँ से, कॉपी कर लिया, हटा दें। चलो देखो बच्चों, 60 को डिवाइड लगाइए 7 से, ठीक है ना। 7 8 का कितना होता है बताइए, 56। 60 - 56 4, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 6 जा 42, 7 5 का कितना होता है 35, 40 - 35 5, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 7 जा कितना हो जाएगा बताइए 49, ठीक है। बस हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 1 जा क्या होता है 7, तो कितना आ गया, बस डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाला, 8.571 कितना आ गया, 8.571। इसको राउंड ऑफ कर लो, लास्ट में क्या है 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, 2 प्लेसेस तक आंसर देंगे 8.57। अगर लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा होता तो 7 में 1 ऐड कर देते और 8.58 हो जाता है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। कितना आ गया बताइए, कितना हो गया बताइए, 8.57 क्या सेंटीमीटर, और साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव तो आना ही था, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, पोजीशन ऑफ द इमेज का आंसर कैसे देंगे बताइए, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज में आपको क्या लिखना है, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिहाइंड द मिरर। चेक कर लो, ये बिहाइंड द मिरर ही तो बन रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में, सही है ना। उसके बाद नेचर कैसा बच्चों, तो जवाब है नेचर कैसा है, चेक करो वर्चुअल है ना, सच में थोड़ी ना मीट कर रही है, मीट करते हुए नजर आ रही है। इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो कैसी इमेज है बताइए, वर्चुअल के साथ कौन सा शब्द लगता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए इन्होंने आपसे साइज पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो साइज किसका, इमेज का, यानी कि HI पूछा हुआ है। और फिर भी अगर अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने क्यों बताया, तो वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स
आपने मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा है, माइनस, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U, ये मिरर में पढ़ा हुआ है। लेंस में क्या होता है, M इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू V/U, यही होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, सुनो बच्चों ध्यान से, आप पहले इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो, अभी आपको पता चल जाएगा, दिखाता हूँ मैं, ध्यान से चेक करो। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू -V/U, करेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, देखिए अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया, समझो, देखो जिन बच्चों को नहीं पता है कॉन्सेप्ट देखें, मैग्नीफिकेशन HI/HO होता है, तो सोचो HO तो हमेशा कैसा होता है, सोचो पॉजिटिव। अगर ऊपर का साइन भी पॉजिटिव आ जाए तो मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, सोचो। तो यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव, तो इसका मतलब जरूर HI कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि साइज, HI का मतलब साइज ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव। साइज ऑफ द इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या, कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसा अबव डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में बनी हुई है, सही। तो इसका मतलब इरेक्ट होगी, और इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगना चाहिए, वर्चुअल, तभी तो हमने बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर इमेज ऐसे बनी होती इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। बट ऐसा कब होता, जब m का साइन कैसा आता, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि HO तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, HI नेगेटिव हो जाता, कब, जब इमेज कैसी बनती, इन्वर्टेड, तो m कैसा आ जाता, माइनस। बात समझ में कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस, अब देखो v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू आप कौन सी रखेंगे, 60/7 रखिए, ठीक है ना। जो वैल्यू फ्रैक्शन में आई आप उसको रखो, बिकॉज 8.57 तो अप्रॉक्स वैल्यू है ना। तो यहाँ पे आपने रखा कितना, v की जगह बताइए बच्चों फटाफट, 60/7, ठीक है ना। और u का वैल्यू -20 साइन के साथ रखना है। 60/7 कैसा था, पॉजिटिव, ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, -V/U। और u का वैल्यू कितना है, चेक करिए जरा, -20। अब देखो बच्चों ये माइनस से माइनस गया, बताओ चेक कर लो कितना आ गया, 7 उतर के नीचे आ जाएगा, तो 60/7 इंटू 20, 21 20, 23 बोलिए कितना आ गया, 3/7 आ गया मैग्नीफिकेशन की नहीं, बताइए पॉजिटिव आया कि नहीं, 3/7 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, since the magnification is positive, hence the image is what, virtual and erect, या erect and virtual and erect, ये पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन्होंने आपसे साइज भी पूछा है, तो बहुत इजी है, देखिए जरा यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू HI/HO होता है, तो एक बार मैग्नीफिकेशन निकाला आपने, कौन सा फॉर्मूला लगा के, -V/U लगा के निकाल लिया, क्योंकि आपको V पता था और U पता था। अब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, HI/HO, m की जगह कितना रखोगे बताओ, 3/7, तो m की जगह क्या रखा, 3/7 इज इक्वल्स टू HI/HO, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो साइज ऑफ द इमेज कितना है, चेक करिए, साइज ऑफ द इमेज कितना था, 5, ओके। और साइज ऑफ द, वेरी सॉरी, साइज ऑफ द इमेज ही तो निकालना है हमको, HI/ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, 5 सेंटीमीटर था ना ऑब्जेक्ट का साइज, HO शुरू में आपको बताया था, तो 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो HI इज इक्वल्स टू 5 3 कितना हो जाएगा बताइए, 15 में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है ना। 15 को बच्चों आप लोग 7 से डिवाइड करिए, 7 2 क्या होता है, बोलिए फटाफट, 7 2 होता है आपका 14, 15 - 14 1, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, 3 पॉइंट की हेल्प से 0, 7 4 कितना हो जाएगा, 28, 2 पॉइंट की हेल्प से 0, 7 2 क्या होता है, 14। तो क्या आ रहा आंसर आपका, HI, यानी कि साइज ऑफ द इमेज कितना आ रहा है, 2.142, राउंड ऑफ करोगे तो HI इज इक्वल टू लास्ट में 2 है, जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि 2.14 क्या सेंटीमीटर। कैसा साइन आया बताइए HI का, पॉजिटिव। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनी हुई है, यानी कि कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है, अगर मार्कर ऐसा है तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए, इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगता है, वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर भी यहाँ से पता चल गया। पता करने के बहुत सारे तरीके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।